गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? तो सेट होता है। सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन या ग्रुप। तो ये कलेक्शन है किसका? तो नेचुरल नंबर का, जीरो का और निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आगे तक काउंटिंग करते रहिए, ये सारे के सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। जीरो आप लोग पढ़े हैं होल नंबर में। ठीक है, और इसके बाद निगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? निगेटिव नेचुरल नंबर हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका डेफिनेशन था इंटीजर का। इंटीजर इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरोज एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग निगेटिव के बारे में थोड़ा समझें। सपोज कीजिए कि हम लोग एक पोजीशन मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे, यानी जीरो पोजीशन पे हम लोग क्या हैं? स्टैंड किए हुए खड़े हैं। ओके, और इसके बोथ डायरेक्शन में हमें क्या करना है? मूव करना है, वॉक करना है। तो एक डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव। क्लियर? तो राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, तो ये आप भी जब भी कोई एक दूसरे का अपोजिट होता है तो उसमें हम एक को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। चलिए इसका एग्जांपल भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे अर्निंग मतलब होता है कमाना। ठीक है ना? तो जब हम पैसा कमाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव साइन से अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो खर्च करना क्या हो गया? या अब निगेटिव साइन से ऑटोमेटिक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? और यानी एबॉव 0 डिग्री सेल्सियस तो पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं। बिलो जस्ट अपोजिट है एबॉव का, तो हम क्या करते हैं? उसको निगेटिव से डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनको आपको ये अपोजिट वर्ड्स लिखना है, जिससे पता चले कि कौन सा पॉजिटिव है साइन को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा निगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव साइन में दिया है तो उसके लिए अपोजिट में आपको लिखना के लिए भी क्या होगा? क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो और इसका कहेगा कि निगेटिव लिखना है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अबव 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर यहाँ पे अर्निंग 100 रुपीज़ अगर होगा तो इसका जस्ट उल्टा आप क्या लिखेंगे? निगेटिव इसका लिखेंगे स्पेंडिंग 100 रुपीज़। क्लियर? अब आप देखिए हाइट भी आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हाइट, ठीक है, हाइट के लिए एक दूसरा वर्ड है। हाइट जनरली पॉजिटिव लेते हैं तो उसके लिए दूसरा वर्ड है निगेटिव के लिए डेप्थ। ठीक है, और जनरली अगर हाइट अगर निगेटिव में हो रहा है तो आपका वो डेप्थ ही माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई माउंटेन है, तो माउंटेन का जो हम हाइट मेजर करते हैं वो सी लेवल से मेजर करते हैं। तो सी लेवल मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन हो गया, यानी 0 को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और वहाँ से हम ऊपर की तरफ मेजर करते हैं माउंटेन का हाइट, तो ऊपर हो गया मतलब पॉजिटिव। क्लियर? अब उसको हम पॉजिटिव मान चुके हैं, तो पॉजिटिव माने हैं तो अब हाइट अगर मान लो सी लेवल से नीचे की तरफ अगर हाइट हो गया तो वो तो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। अबव डायरेक्शन जाना था तो बिलो डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जब बिलो डायरेक्शन में अगर जाएगा तो हम उसको निगेटिव हाइट मान लेंगे, और निगेटिव हाइट कहने का मतलब डेप्थ को कह रहे हैं, यानी गहराई को कह रहे हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं
कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। सपोज करते हैं कुछ फिगर को जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स को, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए ये फिगर, ठीक है, कर्व रेक्टेंगल जैसा है, रेक्टेंगल भी नहीं है और मतलब 3 साइड रेक्टेंगल की तरह है और एक साइड कर्व है इसका, ओके। जीरो को जीरो की तरह इंडिकेट कर रहा है फिगर में, होल नंबर को एक रेक्टेंगल की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव नंबर्स को ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटीजर को एक पेंटागन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, ठीक है। अब इन सब को कहाँ कहाँ पोजीशन में फिक्स होगा ये हमें देखना है। जैसे इंडिया के अंदर जैसे यूपी भी है, बिहार भी है, बिहार के अंदर छपरा भी है, तो इस तरह से मैप में आप देखोगे तो कैसे देखते हो, वैसे ही इसके लिए भी मैप है जो हम आगे देखेंगे। ये रहा आपका वो मैप। तो ये इंटीजर आपका इंडिया की तरह है, समझ लीजिए पूरा। अब इंडिया के अंदर आपका ये रहा आपका बिहार, ये रहा यूपी, यूपी के अंदर कुछ कुछ ऐसे ही इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटीजर के अंदर सारे के सारे हैं, यानी निगेटिव नंबर भी है इंटीजर के अंदर, नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है, और जीरो और नेचुरल नंबर मिलके क्या बन जाते हैं, आपका होल नंबर भी बन जाता है। क्लियर। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ओरिजिन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, यानी एक यहाँ लाइन पे एक पॉइंट लेंगे जिसको हम जीरो मान लेंगे, ओके। और उसके बाद प्रत्येक स्टेप मतलब कि एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पहला स्टेप को हम काउंट करेंगे 1, दूसरा स्टेप को काउंट करेंगे 2, तीसरा स्टेप 3, 4, और सारे के सारे स्टेप क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद निगेटिव नंबर के लिए जीरो से पीछे की तरफ स्टेप हम चलेंगे। तो ये होगा -1, फिर -2, यानी निगेटिव स्टेप हम चल रहे हैं तो पीछे की तरफ चल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सब निगेटिव है, ओके। और एक एक स्टेप पीछे की तरफ हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी माइनस चलता जाएगा आगे तक, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव हमेशा राइट साइड की तरफ हम लोग लिखते हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ निगेटिव, ओके। अब इसमें ऑर्डरिंग क्या है, वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो देखो आपका जो होगा ऐसे वैल्यू, यानी लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू घटेगा कैसे, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए भी देता है। तो जान लीजिए लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर नंबर लाइन पे अगर कोई रिप्रेजेंट है तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं -7 और -3, अब इन दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो जाहिर सा बात है -3 का वैल्यू ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि -7 आपका क्या है, लेफ़्ट साइड में है, और -3 नंबर लाइन पे कहाँ है, राइट साइड में। तो नंबर लाइन में अगर कोई भी नंबर अगर राइट साइड में होगा तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ गया बात समझ में। चलिए अब हम देखेंगे ऑर्डरिंग ऑन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का ऑर्डरिंग, तो देखिए अपवर्ड में पॉजिटिव यहाँ पे लिया गया है, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ से डाउनवर्ड में क्या लिया गया, निगेटिव, ठीक है। जितना नीचे की तरफ जाएंगे निगेटिव का
वैल्यू निगेटिव का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। क्लियर? तो चलिए, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। 0 और -1 में कौन बड़ा होगा? तो देखिए 0 और -1 में कौन बड़ा होगा? तो देखिए 0 आपका ग्रेटर होगा क्योंकि वो नंबर लाइन में राइट साइड में है, और लेकिन इस लाइन में कहाँ है, तो अपवर्ड में है, तो अप साइड में है -1 के, तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा। 0 इज ग्रेटर। ओके, तो 0 आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, अब -100 और -101 में कौन बड़ा होगा? तो देखिए -101 आपका नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो -100 से 1 स्टेप अगर लेफ़्ट साइड आप जाएंगे तो -101 मिलेगा, तो इसलिए -101 आपका क्या होगा, छोटा होगा, आपका -100 क्या होगा, बड़ा होगा। अब -50 और -70 में कौन बड़ा होगा? तो -50 आपका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि -50 आपका क्या होगा, राइट साइड में होगा, और -70 आपका लेफ़्ट साइड में होगा। जो लेफ़्ट साइड में होगा नंबर लाइन पे तो वो आपका छोटा होगा, जो राइट साइड में नंबर लाइन पे होगा वो आपका बड़ा होगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़ा होगा निगेटिव नंबर से, ये याद रखेंगे। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होगा, ठीक है, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। अब देखिए इन दोनों में कौन सा होगा? तो देखिए आपका राइट साइड में -5 रहेगा नंबर लाइन पे, और लेफ़्ट साइड में आपका क्या होगा, -53 रहेगा नंबर लाइन में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये होगा नहीं। इन दोनों में राइट में ये है, तो राइट में ये है तो इसलिए ये बड़ा होगा, ठीक है। -5 बड़ा होगा -53 से। अब -7 और 1 में कौन बड़ा होगा? तो जाहिर सा बात है -7 और 1 में कौन बड़ा होगा? तो आपका 1 जो है वो आपका पॉजिटिव है तो वो निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। वैसे भी सारे पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के राइट में होते हैं नंबर लाइन में, तो इसलिए ये क्या होगा, 1 बड़ा होगा। क्लियर? तो इस तरह मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कंपेयर आप कर सकते हैं निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स का, और निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर के लिए कुछ खास पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला पॉइंट कि पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर लाइन पे हम मूव कराते हैं हमेशा राइट साइड में मूव कराएंगे, ओके, और निगेटिव इंटीजर को हमें हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कराएंगे। तो नंबर लाइन पे हमेशा राइट साइड में मूव कराएंगे पॉजिटिव इंटीजर को, और निगेटिव इंटीजर को हमेशा लेफ़्ट साइड में मूव कराएंगे, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें 3 और 5 को ऐड करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, 3, तो हम 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 से 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 0 से 3 स्टेप यहाँ आ गए, 1 2 3, यानी यहाँ पे पहुँचे। अब उसके बाद हमें फिर पॉजिटिव नंबर ही ऐड करना है, +5 है, तो +5 है तो हमें देखिए राइट की तरफ मूव करना है, तो 5 स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो 3 से 5 स्टेप यानी 4 5 6 7 8 पोजीशन पे पहुंचेंगे ऐसे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन पे ऐड करना का तरीका है।
और ये रूल आप याद रखेंगे, तब आप आसानी से कोई भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 2, जिसमें दोनों नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर उनको हमें ऐड करना है, -3 प्लस -5, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? तो पहला नंबर है आपका -3, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और -3 तक जाएंगे, 3 स्टेप लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर के लिए हमेशा लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, फिर हमें यहाँ से -3 से अब किधर मूव करना है, लेफ़्ट की राइट। तो देखो नंबर कौन सा है, -5 है, फिर निगेटिव इंटीजर आ गया, निगेटिव इंटीजर है तो -3 से हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, और कितना स्टेप, तो 5 स्टेप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी -8 पे आ जाएंगे। बस यानी हम दोनों नंबर को ऐड कर दिए, और किस पोजीशन पे हैं अभी, तो जिस पोजीशन पे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अभी -8 पोजीशन पे हैं, तो -8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए अब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर पहला है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट की तरफ मूव करेगा, तो राइट की तरफ 5 स्टेप मूव करेगा, तो कहाँ तक पहुँचेगा, 5 तक। ओके, तो 5 तक ये पहुँचा। अब उसके बाद निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। निगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर के लिए हमें कहाँ मूव करना है, तो हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। कहाँ से, तो जहाँ जिस पोजीशन पर अभी है, तो हम लोग अभी किस पोजीशन पे हैं, तो 5। ठीक है, तो नंबर लाइन 5 पे है। ठीक है, तो 5 से हम 3 स्टेप मूव करेंगे तो कहाँ आएंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो कहाँ आएंगे, तो 2 पे पहुँचेंगे, और 2 फाइनल पोजीशन हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? तो निगेटिव के लिए हम हमेशा लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर के लिए राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आ गया आपका चौथा एग्जाम्पल, जिसमें आपका पहला नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। क्लियर? तो पहले नंबर निगेटिव है, तो उसके लिए हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ़्ट की तरफ नंबर लाइन पे मूव करेंगे। कितना स्टेप, तो जितना नंबर का वैल्यू है 5, यानी 5 स्टेप हम क्या करेंगे, मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ। क्लियर? अब हमारा पोजीशन क्या हो गया, -5 के पास है, सॉरी -5 पे है, तो हमारा पोजीशन कहाँ है, तो -5 पे है। ओके, अब उसके बाद +3 ऐड करना है, तो +3 ऐड करने का मतलब हमें राइट की तरफ मूव करना है करेंट पोजीशन से। तो करेंट पोजीशन हमारा -5 पे है, तो -5 से हम 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा कहाँ पहुँचेगा, -2 तक पहुँचेगा, और तो -2 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ में? तो इस तरह आपको नंबर लाइन पे ऐड करना सीखना है। 2 नंबर का हमने बताया, आपको 3 और 4 नंबर का भी आप इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो कोई भी 2 नंबर अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपका 3 है, तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि इनका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस नंबर को हम 3 का एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। क्लियर? तो 3 में माइनस क्या ऐड करते हैं, तो -3 ऐड करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है। तो 3 में हम -3 ऐड करते हैं तो 0 आता है, तो -3 क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा 3 का। क्लियर? या ऐसे भी कह सकते हैं 3 आपका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा -3 का। ओके, तो यानी कोई भी नंबर में जिसमें हम ऐसा नंबर ऐड करें जिससे वो दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। आगे समझ में? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन में जैसे मान लीजिए एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, हम a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका तीसरा इंटीजर आ रहा है c। ठीक है, तो जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेनू एंड। जिसमें से हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेनू एंड। तो हम a में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a हमारा क्या हो गया, मेनू एंड। और जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप और जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है वो आपका कहलाता है सब्ट्राहैंड। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है वो तो आपको मालूम है कि ये रिजल्ट है। तो दो चीज़ आपको पता चला कि जिसमें से जिस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको मेनू एंड कहते हैं, और जो सब्ट्रैक्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्ट्राहैंड। तो हमें इसमें दो कंडीशन देखना होता है। पहला कंडीशन, अगर सब्ट्राहैंड आपका पॉजिटिव होगा तो हम लोग सब्ट्राहैंड के लिए लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। देख रहे हैं, जस्ट उल्टा हो रहा है एडिशन के केस से। तो इसमें क्या करना है, सब्ट्राहैंड के लिए हमें लेफ़्ट में मूव करना है अगर सब्ट्राहैंड आपका पॉजिटिव हो रहा है। अगर सब्ट्राहैंड आपका निगेटिव हो रहा है तो हमें राइट की तरफ मूव करना है। किसके लिए, तो सब्ट्राहैंड के लिए। तो ये रूल केवल सब्ट्राहैंड के लिए है, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन में ही होगा। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल कि 5 - 3 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्राहैंड क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेनू एंड को लिए, मेनू एंड के लिए जो इंटीजर का रूल है वही हम लोग फॉलो करेंगे। 0 से पॉजिटिव है तो इसलिए क्या होगा, राइट साइड में मूव करेगा और इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, 5 स्टेप राइट की तरफ। तो यानी कहाँ पे पहुँचा, करंट पोजीशन हो गया +5 पर। ठीक है, अब उसके बाद सब्ट्राहैंड आपका क्या पॉजिटिव है। तो सब्ट्राहैंड पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्राहैंड पॉजिटिव होने के कारण हम लेफ़्ट में मूव करेंगे और लेफ़्ट में 3 स्टेप मूव करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, -2 पे आएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब ये कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर ये तो -3 दिया हुआ है, सर ये तो -3 दिया हुआ है, यहाँ पे कह सकते हैं। तो नहीं, ये -3 नहीं है, ये जो आपका है ये आपका सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, यानी माइनस ये सब्ट्रैक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ना कि निगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। नंबर का ये निगेटिव इंटीजर नहीं बता रहा है। क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है। ओके, अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, इस केस में आपका क्या है, सब्ट्राहैंड आपका निगेटिव है। देखिए मेनू एंड भी निगेटिव है, लेकिन मेनू एंड के लिए कोई रूल नहीं चेंज करना है। मेनू एंड का रूल जो इंटीजर पे होता है, जो इंटीजर का रूल है वही फॉलो करना है। पॉजिटिव राइट की तरफ मूव करेगा, निगेटिव लेफ़्ट की तरफ। लेकिन सब्ट्राहैंड के लिए जस्ट उल्टा है, पॉजिटिव लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा और निगेटिव राइट की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसको में कैसे होता है। मेनू एंड पहले 0 से -5 यानी लेफ़्ट की तरफ 5 स्टेप जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, -5 तक। अब सब्ट्राहैंड क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो क्या होगा, राइट की तरफ मूव करेगा और राइट की तरफ मूव करेगा 3 स्टेप तो कहाँ पे पहुँचेगा, -2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे आंसर में माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 होगा।
ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं रूल फॉर एडिशन। ऐड करने का रूल क्या है? तो इम्पोर्टेंट रूल ए, अगर सेम साइन के हों, अगर इंटीजर क्या हो, सेम साइन के हों, तो हमें केवल ऐड कर देना होता है। जैसे देखिए पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो साइन है वही हम लगा देंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, और बस ऐड कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दूसरा केस है, अगर दोनों निगेटिव इंटीजर हों तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और जो साइन है वही लगा देंगे। तो -2 है और -1 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, -2 और -1। पहले साइन हटा दीजिए, सोचिए कि साइन हट चुका है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3, और उसके बाद साइन लगा दीजिए माइनस। ठीक है, चलिए अब रूल बी देखते हैं। अगर एक पॉजिटिव होता है, कोई एक पॉजिटिव होता है और कोई एक निगेटिव होता है इंटीजर, तब हम क्या करेंगे? अगर कोई एक पॉजिटिव हो रहा है और कोई एक निगेटिव इंटीजर हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक्चुअल में ऐड करना होगा, तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए +4 है, -3 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम क्या कर देंगे, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। अब उसके बाद साइन कौन सा चूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए निगेटिव और पॉजिटिव सारा साइन को हटा दीजिए पहले। अब देखिए किसका वैल्यू ज़्यादा है साइन हटाने के बाद, तो साइन हटाने के बाद 4 वाले का ज़्यादा क्या है, वैल्यू है। अब चेक कीजिए कि उसका कौन सा साइन था, तो क्या साइन था, प्लस साइन था, तो वही प्लस साइन यहाँ पे हम दे देंगे, तो रिजल्ट में हम प्लस साइन दे देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर अपोजिट साइन के होंगे दोनों नंबर, यानी दोनों इंटीजर अगर अपोजिट साइन के होंगे और उनको ऐड करना होगा, तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, साइन हटाकर, साइन हटाने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसका साइन हम लगाएंगे, तो साइन हटाने के बाद दोनों नंबर में किसका वैल्यू ज़्यादा है उसको चेक करेंगे, और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका हम साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए -4 है और +3 है, साइन हटा कर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया, 1। ठीक है, 4 में से 3 गया 1। अब साइन हटाने के बाद दोनों में से कौन बड़ा है, 4 और 3 में से कौन बड़ा है, तो 4। अब देखिए 4 का साइन कैसा है, माइनस है, तो इसके आगे बस माइनस लगा देंगे, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रूल है आपका एडिशन का। अब रूल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो रूल सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, एडिशन की तरह ही होता है, पूरा का पूरा एडिशन की तरह ही होता है, बस एडिटिव इन्वर्स के साथ हम कर देते हैं। कैसे, तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, -4 को -10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें मेनू एंड कौन सा होगा, -10, और सब्ट्राहेंड कौन सा होगा, -4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, तो मेनू एंड को पहले लिख देंगे और सब्ट्राहेंड को बाद में, और बीच में माइनस ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो मेनू एंड आपका -10 ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस ऑपरेटर, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -4 सब्ट्राहेंड। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मेनू एंड को ऐसे ही रहने देंगे, फिर माइनस ऑपरेटर को क्या करेंगे, प्लस में बदल देंगे, और जो सब्ट्राहेंड है उसको उसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ सब्ट्राहेंड क्या होगा, तो सब्ट्राहेंड आपका -4 है, और इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है +4 ऐड करेंगे, तो +4 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। किसका एडिटिव इन्वर्स, -4 का। तो हम क्या कर देंगे,
तो -10 और प्लस क्या हो जाएगा 4 सब। अब उसके बाद जो रूल है आपका, कौन सा रूल, तो एडिशन का जो रूल है वही लगाएंगे। अब देखिए, एक निगेटिव साइन में है, एक पॉजिटिव साइन में है। तो निगेटिव साइन में है, पॉजिटिव साइन में है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 4 गया 6। अब उसके बाद साइन देखेंगे, सॉरी उसके बाद हम नंबर देखेंगे किसका वैल्यू ज़्यादा था, विदाउट साइन, साइन के बगैर हम वैल्यू देखेंगे। तो 10 और 4 में से कौन बड़ा है, तो जाहिर सा बात है 10 बड़ा है। ठीक है, तो 10 बड़ा है, तो 10 में 10 का साइन अब चेक करेंगे, तो 10 का साइन क्या है, तो माइनस है, तो -6 आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, सेम यही। तो सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, सॉरी सब्ट्रैक्ट +4 फ्रॉम -10। तो हम मेनू एंड आपका क्या है, -10। ओके, मेनू एंड आपका -10 है और उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +4 को। ठीक है, जो नहीं है +4 आपका जो नहीं लिखा ही होगा, आपका ऐसे भी हो सकता है -10 प्लस -4 लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम मेनू एंड में तो कुछ नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ऑपरेटर माइनस है तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और उसके बाद +4 का सब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -4 होगा, तो उसको हम ब्रैकेट में -4 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए ये दोनों को हमें अब ऐड करना है। दोनों लाइक साइन वाले हैं। लाइक साइन मतलब दोनों निगेटिव साइन है, या दोनों पॉजिटिव साइन हो या दोनों निगेटिव, यानी सेम साइन के हों। तो दोनों आपका सेम साइन के हैं, तो हम इनको जस्ट ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 + 4 कितना होगा 14, और इनका जो साइन है वो आगे लगा देंगे। तो साइन आपका इनका निगेटिव है, तो -14 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा करेक्शन हमने पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए, तो बस क्लास 6 में बस इतना ही पढ़ना है। अब आगे फिर 7 में आपको इंटीजर मिलेगा, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर सीखेंगे एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।